मेरे साथ सुशांत सरीन जुड़ गए हैं, देश के फॉरमोस्ट स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। एंड सुशांत, ग्रेट टू हैव यू। अभी बात ये हो रही थी कि ये परमाणु जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम था ईरान का, कि भाई ये शांति के लिए नहीं, ये तो युद्ध में इस्तेमाल होने वाले परमाणु बम बनाएगा। क्या वो बना पाएगा या वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, उस पर चर्चा हो रही थी आपके जुड़ने से पहले। और यहाँ पर राफेल ग्रोसी जो डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के, वो फॉक्स न्यूज को बता रहे हैं दैट न्यूक्लियर वॉचडॉग डज नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑन द वेयरअबाउट्स ऑफ सम 400 kgs ऑफ यूरेनियम दैट ईरान हैज एनरिच्ड टू 60% प्योरिटी, कि हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। इसके मायने आप कैसे आंकते हैं? संदीप, दो चार चीजें हैं। देखिए, जो अभी हमला हुआ है उसकी क्या एग्जैक्ट डैमेज कर पाए हैं, और ईरान वो जो सारा का सारा वो जो एनरिच यूरेनियम है उसको कहां पर लेके गया है, कहां पर छुपाया है, इस पे अटकलें भी लग रही हैं। और ये हुआ भी है कि नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि जो ट्रक्स वगैरह नजर आ रहे थे उसमें कुछ लोगों का ये मानना था कि वो वहां सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि उस समय ये भी बड़ी बाज़गश चल रही थी कि हो सकता है कि वहां पर कमांडो रेड भी हो जाए। लेकिन जो आज खबरें आई हैं उसमें कुछ शक और शुबहात रेस किए गए हैं कि कितना आप डैमेज कर पाए हैं ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर। क्या आप एक्चुअली उनको ध्वस्त कर पाए हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और कुछ हद तक इजरायली भी क्लेम कर रहे हैं। अब देखिए, उसमें तीन चार चीजें हैं। पहली बात तो ये कि एक तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। ट्रंप नहीं चाहते कि वो किसी लंबी चौड़ी युद्ध में फंस जाएं, तो उन्होंने एक हमला किया। अगर वो तो यही मानना चाहेंगे कि वो सक्रिय हुआ और वो ध्वस्त कर दिया, तो अब बातचीत के टेबल पे हम आ जाएंगे, अमेरिका किसी लंबे चौड़े युद्ध में दोबारा से नहीं फंसेगा। जहां तक इजराइल का मामला है, वहां पर भी ये है कि हमने इतना बड़ा एक युद्ध लड़ा ईरान के खिलाफ, इतना हमने एक ऑडेशियस ऑपरेशन किया, जो मेरा ख्याल उसकी कम मिसाल मिलती है कि बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। किलोमीटर दूर जाकर आप इस तरीके का ऑपरेशन कर लें, और इस तरह की आपकी इंटेलिजेंस हो, इस तरह की नहीं, जिस तरह की एयर डोमिनेंस इजराइल ने भी की और जिस तरह की एयर डोमिनेंस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए अमेरिका ने दिखाई, उसकी मिसाल अभी कोई ताजा अतीत में नहीं मिलती संदीप। लेकिन उसमें जो राजनीतिक प्रॉब्लम हो जाती है इजराइल, जो इजरायली सरकार है उसके लिए, कि इतना सब करने के बाद आप ये तो नहीं कह सकते यार हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए। हाँ, तो एक वो एस्पेक्ट है। इसलिए जो खबरें आई हैं उसका खंडन तो होना मेरे हिसाब से स्वाभाविक है। लेकिन क्या वो खबरें भी पूरी तरीके से उस कसौटी पे उतरती हैं? क्योंकि ये एक असेसमेंट हो सकती है, और इंटेलिजेंस असेसमेंट ये जरूरी नहीं है कि हरदम आपकी ऐसे में ईरान ने सुशांत, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाँ, अच्छा खासा नुकसान हो गया, पर उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं ईरान कभी भी यूरेनियम एनरिचमेंट बंद नहीं करेगा, हम तो और बनाएंगे। तो ये और तेजी से, अब अगर एनरिच्ड यूरेनियम है, वो 400 किलोग्राम है, इन्होंने कहीं छिपा दिया सुरक्षित जगह पे, तो अब फास्ट ट्रैक हो जाएगा बम बनाने का कार्यक्रम। संदीप, उसमें प्रॉब्लम ये होगी ना कि अगर आपके पास एनरिच्ड यूरेनियम है भी, तो उसको 60% से तो आप बम नहीं बना पाएंगे, 90% पर लेकर जाना पड़ेगा। उसके लिए फिर जो जो फैसिलिटीज की आपको जरूरत है, क्या वो फैसिलिटीज आपके पास उपलब्ध हैं? और उसको बनाने में तो समय लगेगा ना। अभी तक जो कुछ था उनके पास, उसमें शायद उतना समय ना लगता, या ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि उतना समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने जो तमाम उनके वो जो सारे के सारे फैसिलिटीज थे उसको बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है, बेशक ये 400 किलोग्राम का अभी पता नहीं है, लेकिन उसमें क्या ये क्षमता है ईरान में फिलहाल के लिए, कुछ वर्षों के लिए शायद, कि वो इसको कन्वर्ट तो ये कर पूरा पाए? इलाका अब न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट में तब्दील हो गया। भारत पाकिस्तान के बारे में तो वेस्ट वाले कहते रहते हैं, और जब भी वो अपना दबाव डालना चाहते हैं वो बोगी रेज कर दी जाती है। पर मिडिल ईस्ट में क्या क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का अब खड़ा हो गया है सुशांत? नहीं, अभी तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का अभी तो नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ एक ही ताकत के पास वहां पर न्यूक्लियर बम है, वो इजराइल के पास है। और आज तक इजराइल ने किसी को
न्यूक्लियर धमकी भी नहीं दी और ना उन्होंने किसी देश को सफाए हस्ती से मिटाने की बात की है, जो ईरान करते रहता है। इसलिए देखिए, जो रिटोरिक आता है उसको भी लोग संजीदगी से लेते हैं ईरान का। बाकी भी अरब देश जितने हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बाकी जितने भी देश हैं, इराक वाले करते थे ये सद्दाम हुसैन के नीचे, इजराइल को धमकियां देते थे, लेकिन और कोई देश इस तरीके की धमकी देता नहीं है। तो एक तो वो है कि अगर ईरान के पास परमाणु शस्त्र आ जाते हैं, फिर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मेरे ख्याल उसी संभावना को नकारने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करी गई। अब मैं इसमें नहीं जा रहा कि यह कार्रवाई कानूनी तौर पे सही थी, वो अभी नहीं हम थी। नैतिकता के सवाल पर नहीं जा रहे हैं, पर दुनिया वेयर आर वी हेडिंग, वो बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और